बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान अकमल, आप देख रहे हैं ज़ल्मी टीवी लाउंज। और कल 5वां T20 मैच लाहौर में खेला गया। पाकिस्तान टीम ने 145 रन बनाए हैं और 6 रन से पाकिस्तान जीत भी गया। बॉलिंग ने अगेन बड़ा ज़बरदस्त डिलीवर किया और इसी पे बात करते हैं। हमारे लेजेंड इंजी भाई और अकरम भाई बैठे हुए हैं। नाम नहीं बताऊँगा, सबको पता है। इंजी भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं डिस्क्राइब कर सकता है कल के मैच को। नहीं, मैं इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में तो बिल्कुल नहीं बैठा था क्योंकि जी मैं सारों से बेहतर डिस्क्राइब कर सकूं। नहीं, आपकी जितनी माशाल्लाह क्रिकेट है इंजी भाई। नहीं, क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान के बॉलर्स को दोबारा से, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है थोड़े स्कोर पे, मेरे ख्याल में कि जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशंस थी कि ग्राउंड जिस तरह वेट हो रहा था सेकंड टाइम में, तो 145 को रोकना कि जी दूसरी टीम को ना बनाने देना, कंटेन करना बड़ी मुश्किल चीज़ थी। तो बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, एग्रेशन के साथ बॉलिंग की। और मैं बाबर की कैप्टनसी का कहूँगा कि जी उसने कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त की, क्योंकि जी बाज़ डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। जिस तरह नवाज़ ने कल 2 ओवर किए, 9 रन दिए थे, लेकिन उसने, मेरे ख्याल में उसके बाद नवाज से भी ज़्यादा तजर्बे वाला बॉलर था इफ्तिखार, तो उसने 4 ओवर इफ्तिखार से करा लिए। 2 मैचेस में बड़ा ज़बरदस्त यूज़ कर रहा है। 2 मैचेस में उसने, एक में 23 रन दिए, कल उसने 16 रन दिए और मिडिल में आके ना बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। कल पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ना, हैरान कुन बात है और बड़ी अच्छी है, खुशाइन बात है, क्योंकि जहाँ बॉल वेट हो रहा था ना हिसाब कि 10 ओवरों में 50 रन दिए हैं और 3 से 4 आउट किए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जी स्पिनर्स हमारे ना, हमारी बॉलिंग है ना इम्प्रूवमेंट आ रही है और ये जो स्पिनर्स है ना, सो उससे भी फ़र्क पड़ रहा है। और शदाब का भी कल उसने वापसी हुई तो अच्छा लग रहा था कि उसने 4 ओवरों में 25 रन दिए हैं। विकेट कोई नहीं ले सका, लेकिन है ना बॉलिंग उसकी अच्छी थी कि रिदम में लग रहा था। तो ये वाली चीज़ें पाकिस्तान की पॉजिटिव हैं। लेकिन एक साइड जो पाकिस्तान की ठीक है कि जी पाकिस्तान जीत रहा है, जो जीत है ना वो 1000 खामियों पे पर्दे डाल देती है। लेकिन ये कि पाकिस्तान की बैटिंग है ना दोबारा से ना स्ट्रगल कर रही है और शदीद स्ट्रगल कर रही है। तो ये जिस टाइम पाकिस्तान 1 से 2 मैच हारा ना, तो पाकिस्तान की बैटिंग है ना बहुत ज़्यादा है ना ट्रबल में चली जाएगी। लेकिन आज भाई आप कह रहे हैं कि जीत के साथ सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन प्रोफेशनल टीमें ऐसा नहीं करती। हम लोग नहीं बताएंगे या मैनेजमेंट नहीं सोचेगी तो बेहतरी कैसे आएगी? बड़े इवेंट में, बड़े मैच के खिलाफ मुश्किल थोड़ी सी कंडीशन हुई तो हम कैसे संभाल लेंगे? तो इन चीज़ों पे तो काम करना ना हमने। पहली बात तो यह है कि ये एक 7 मैचों की सीरीज़ है। सबसे पहले तो जिस तरह की भी क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे है, 3 मैच जीता हुआ है, एक भी जीते तो सीरीज़ जीतता है, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। इंग्लैंड को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। तो लाहौर लेग में जहाँ पे कल मैच हुआ, ये ना नया स्क्वायर लेड किया है इन्होंने, और इस पे ये पहला इंटरनेशनल मैच था। ये समझ नहीं आ रही थी देखते हुए मैच कि हो क्या रहा है ना बैटिंग में। बड़े सेंसिबल लोग जो मिडिल ऑर्डर में, हम इंग्लैंड को अगर उठा के देखें तो उनकी टीम ऐसे लगता था मिडिल ऑर्डर बड़ा ही तगड़ा है, लेकिन बीच में आके जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, बिल्कुल ही डेड कर दिया। नहीं, हैरान कुन बात थी। एक तो पहले सारों से पहले तो फिल सॉल्ट की ना लात बंद है, तो वो बॉल होती नहीं, तो वो पहले क्रॉस डाल के ना, कैंची डाल के ना इस तरफ हिट मारना था। एक ही फील्डर खड़ा होता है, उसके हाथ में हिट मार के चला जाता है। उसको इसी काम के लिए रखा कि हमारी टीम को प्रेशर में लाना तुम्हें जैसे वो खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट वो जिस पेस से खेलते हैं ना, पेस सही है क्योंकि जी इस पेस से हटना नहीं चाहिए। क्रिकेट T20 इसी तरह ही सही है क्योंकि जी इंग्लैंड ने, लेकिन कल उन्होंने अपनी पेस ड्रॉप की है। क्योंकि कल है ना आखिरी ओवर में आप जिस तरह खेलते हो, जो आपका रूटीन है कि लास्ट ओवर में आपको 15 रन चाहिए तो आप लेके गए उधर। तो मुझे यानी चीज़ थोड़ी सी ना हैरान कुन लगी क्योंकि अपनी पेस ड्रॉप ना करते। अगर इंग्लैंड की यही खूबसूरती थी कि पिछले 2-3 साल से जब से ये मॉर्गन कप्तान बना था, उसने ये वाली चीज़ शुरू की थी क्योंकि ये हमारी विकेटें गिर जाए, लेकिन हमने खेलना उसी रिदम से है, हमने अपना रिदम नहीं टूटने देना। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम नीचे से पकड़ लेंगे इनको, ऊपर अगर हमारी विकेटें, 3 जब विकेटें गिरी पावर प्ले में,
तो उसके बाद थोड़ा सा जब वो स्लो है तो मैं अपनी जगह जो बैठा हुआ देख रहा हूँ, मैं ये सोच रहे हैं कि शायद हम आखिरी 10 ओवरों में आराम से पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे आप लोगों ने मेंशन किया कि स्पिनर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और बाबर ने कप्तानी की उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह उसने चेंजिंग की। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने कराची में सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड किया, और फिर लाहौर में भी ये लोएस्ट टोटल डिफेंड किया। 150 160 कोई भी मेरा हाल नहीं सोच रहा होगा कि इतने पे पाकिस्तान जीतेगा, और कल 146 पे भी जीता, 145 पे जीते। So, अच्छी अचीवमेंट है। ये अच्छी है। टीम वर्क नजर आ रहा था फील्डिंग में। बैटिंग की बात हम में भी बात, वो बैटिंग की बात हम एक ब्रेक के बाद जरूर करेंगे। नाकामी हम आपको खुला छोड़ेंगे नहीं, उसमें मेरे ख्याल से हम लोगों को मिल के बात करनी चाहिए, कुछ क्या बेहतरी हो मिस सकती कर है। रहे हैं ना, वो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ब्रेक के बाद डेफिनेटली करेंगे। वेलकम बैक। कॉफ़ी आ गई है, अब मेरे ख्याल से डिस्कशन मज़ीद गर्म हो गई, क्योंकि बैटिंग की अब बात करने लगे हैं पाकिस्तान टीम की। तो इस पे नाकामी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे लग रहा है आपके ना पेट में काफी दर्द नहीं, हो मेरे रहा। पेट में कोई दर्द आप नहीं। शुरू करें। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के बिस्मिल्लाह पेट करें। में दर्द है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के पेट में दर्द नहीं हो रही अपनी बैटिंग को लेके। इंजी भाई भी देख रहे हैं, 4 मरतबा पिछले कोई 7-8 मैचों में पूरी टीम आउट होगी 20 ओवरों में, तो कहीं ना कहीं तो नजर आ रहा है। तो बात करें मीडिया या कोचिंग स्टाफ से, तो वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए मिड ऑर्डर पे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम बात करते थे कि बॉलें नहीं मिलती, ओवर नहीं मिलते, तो टाइम नहीं मिलता, रिस्क ज़्यादा होता, आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब नज़र भी आ रहा, ओवर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वैसी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग नहीं हो रही जो हम लोग चाह रहे हैं। जो बड़े इवेंट से पहले हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा चौथा, पांचवा, छठे नंबर का बैट्समैन दिखाए, कोई रन्स करके दिखाए, कोई जिम्मेदारी के साथ, जैसे ब्रुक्स ने करके दिए हैं, बेन टगिट ने करके दिए हैं, उस टाइप की बैटिंग नहीं नज़र आ रही जब ओवर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 2-3 बॉलों के लिए 2-3 छक्के मार लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं हमारा काम हो गया, मैनेजमेंट भी उसमें खुश हो जाती है। होना क्या चाहिए अब होना क्या चाहिए? देखो, होना अजीब भाई यही चाहिए कि अब इन्हीं को लेके जाना है, तो इनको खुद को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम लोग टीम में हैं, 2-2 साल हो गए हैं। जैसे लाइक आसिफ अली है, 47 T20 इंजी भाई मैच हो गया, हाईएस्ट उसका 41 है 2 साल से। ये वुड ज्यादा नहीं कर रहा, आगे बॉल ही नहीं कर रहा, सारे उसने पीछे किए। तो हम लोग कौन सा वो कारपेट लगा के उसका वेलकम कर रहे हैं? हम लोग भी तो उसको ज्यादती करने का मौका दे रहे हैं। थोड़ी सी अटैकिंग, उस पर अटैक तो करें। वो पहले ही माइंड पे सोचा होता, आगे आते नहीं है ना, वो पोजीशन सही हुई होती है पुल मारने की, ना वो देख रहे होते हैं कि ये मेन बॉलर है। जो मेन बॉलर होता है उसको होता है ना सर्वाइव करने जाना, तो उसको 5-6 रन से आप सर्वाइव करें, उसके बाद फिर आप दूसरे बॉलर्स को टारगेट करें। गेम प्लान तो ये होता है। बैट्समैन तो ऐसे सोचता है उनका बेस्ट बॉलर कौन है, उसको विकेट नहीं देनी, उसमें चांस नहीं लेना। अरे इस पे ये नहीं हो सकता कि जिस बॉल को हम पुल मारते हुए आउट हो रहे हैं उसको छोड़ दें और उसके बाद वो आपके एरिया में आए? नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस पे वुड पे ना एक बात याद है। जैसे हम वेस्ट इंडीज़ जाते थे ना, तो वहाँ सारे काले बड़े ख़तरनाक बॉलर होते थे, तेज़। तो मैं रात को सोया होता था तो झटका खाता था इस तरह सोते में कि जी बाउंसर आ गया, होता है ना इस तरह जी अमरोज आ गया, कि जी अमरोज आ गया, बाउंसर आ गया, ये वो। तो कभी वॉल्श का लगता था कि जी आ गया, तो वो सोते में से ना उठ जाता था मैं। तो रात को ना पहले नींद मुश्किल आती थी कि यार सुबह इनको खेलना है। तो मेरे ख्याल में कि आजकल है ना हमारे बॉलर झटके, बैट्समैन झटका खाते होंगे रात को वुड के नाम से। सो मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उसको आगे से ब्लॉक करना चाहिए। वो ज़्यादातर 4 बॉल या 9 ओवर की शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है। सो मेरे ख्याल में कि जी इसको मारना मुश्किल। अच्छा, दूसरी चीज़ पता है क्या जो हुई है कि आप शॉर्ट बॉल नहीं कर रहे, बाउंसर कर रहे हैं पूरा। अब ये इंडिया में एशिया कप के में भी ये हमारे साथ हुआ था, और अब भी ये हो रहा है कि जी सारे ने, कल उसने नहीं किए सिर्फ, है ना, वुड ने नहीं किए, सैम करन भी कर रहा था, दूसरे बॉलर्स भी ना आके पूरा। अच्छा, शॉर्ट बॉल नहीं करे, शॉर्ट बॉल स्कोरिंग शॉट है। कल उसने रिजवान ने छक्का मारा भी है वुड को, क्योंकि जी यहाँ से
लेकिन जो बॉल जहां से निकल के यहाँ आ रही है ना, उस पे ब्लॉक हो रहे हैं, उस फंस पे रहे हैं उस पे। 100% मीट हो तो वो बाहर चली जाएगी, वरना वो खड़ी हो जाती है। तो अब टीम ये मेरे ख्याल जो में सर करें। बॉलिंग कोचेस ना, अक्सर बॉलिंग मीटिंग में हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर बाउंसर करना है तो वो हेड हाई ही हो, ताकि वो रिस्क लो जिसमें बैट्समैन का रिस्क भी इन्वॉल्व हो। तो अगर वो एक बॉल आप छोड़ दें, जो अगर आपको पता है कि मैं नहीं खेल पा रहा, ये यहाँ से खींचते हुए आउट हो रहा हूँ, या फिर इसका ये रीज़न है कि आप लोग जब खेलते थे तो आपको नेट में, प्रैक्टिस में, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी सारे फास्ट बॉलर्स मिलते थे और उनको आप चैलेंज भी करते थे नेट में कि आए। अब उतने फास्ट बॉलर नहीं है, इनको वो खेलने को कम मिल रहा है, क्या रीज़न हो सकती है? नहीं, ये बहुत हाँ खतरनाक जी दिन आप भाई। याद करा रहे हो। वो इसलिए कि वसीम अकरम, वसीम भाई और वकार और ये दूसरे ना, अच्छा शुएब अख्तर है ना, नहीं करता था शॉर्ट बॉल, नेट में नहीं नेट कर- में नहीं करता था वैसे शॉट, लेकिन वसीम भाई और वकार जो दूसरे बॉलर थे, हाजी साहब खुद भी पूरा टेस्ट कर लेते ये थे। पूरा टेस्ट हाजी करते थे, साहब तो एंजॉय करते थे। इतना हाजी इतना साहब बॉल के आगे से लिए करके ना, आगे वाला बॉल है ही नहीं था। इतना आगे से नो बॉल करके ना ये टेस्ट करते थे। जी। सो हमने जो मैं अक्सर ये कहता हूँ क्योंकि जी जिसकी प्रैक्टिस मुश्किल होगी ना उसका मैच आसान होगा, जिसकी प्रैक्टिस आसान होगी उसका मैच मुश्किल होगा। तो हमारी प्रैक्टिस इतनी मुश्किल होती थी कि मैच हमें आसान लगते थे। मुझे याद है सईद भाई ना, सईद भाई को मुझे बड़ा शौक होता था, इतना दुनिया का टॉप बैट्समैन, इनको बॉलिंग करूं। तो वो जब हम बॉलिंग कर रहे होते थे नेट में उस तरह नहीं आते, तो मैं सईद भाई से मैं कि सईद भाई सही एरिया में करूंगा, अकरी मुझे पता है तू अपनी तरह से सही है ना, लेकिन तेरे से हो जाता है इधर। तेरे से कहा जाता है इधर। नहीं, उस टाइम की बॉलिंग भी ऐसी थी, फिर एक एम होता था, लंबी बॉलिंग थी, प्रैक्टिस थी, बैट्समैनों को भी वैसे ही मिलती थी प्रैक्टिस। उस आजकल वैसा नहीं है, लेकिन खैर बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए दोनों टीमों को, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। और गीला बॉल हो, आप तो बॉलर है, कितना मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए, उतनी अच्छी बॉलिंग की है, और शादाब का फर्क पड़ा पाकिस्तान टीम को। वो तो हम मेरा ख्याल है पहले दिन से बात कर मेरे रहे हैं। ख्याल में इफ्तिखार का फर्क पड़ा है। वो तो देखो Respect एक्सपीरियंस भी है और टैलेंट भी है, किसमें? वो छुपा हुआ था इफ्तिखार में भी, शादाब अब में। 2 मैचों में जो उसने देखा है। अच्छा, कल के 4 ओवरों में 16 रन है, अब इसको क्या कहोगे आप? ये तो बेहतरीन bowling, सर। मेरी तरफ से तो वो man of the match है। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आया ना कप्तान को बॉलिंग करवाने का, छठा बॉलर यूज तो कर रहा है ना, अब ये अच्छी चीज है। नहीं, अच्छी चीज़ है। और देखो ये मैं बाबर की कैप्टनसी की इसलिए कह रहा था कि जिस तरह कल नवाज ने ना 2 ओवर में 9 रन दिए थे, 1 आउट किया था, उसने ओवर नहीं कराए। अगर खुदा ना खास्ता कल ये 139 की बजाय 140 हो जाते ना 1 रन, तो कप्तान पे क्रिटिसिज्म भी आ सकता था इस बात पे, क्योंकि जी नवाज ने जिसने 2 ओवरों में 9 रन और मेन बॉलर, तो आपने उससे ओवर नहीं करवाए जैसे एशिया कप के फाइनल में नहीं जी, इस करवाया तरह। था तो ऐसे। ये आपके ना जिस टाइम आप है ना इस क्रिटिसिज्म से आगे जाके डिसीजन लेते हैं ना, तो फिर आप बड़े कप्तान बनते हैं, क्योंकि जी ठीक है कि ये मेरा डिसीजन है, अगर क्रिटिसिज्म हुआ तो मैं बर्दाश्त करूंगा। तो अब है ना मैं इसके काफ़ी सारे डिसीजन इस तरह के देख रहा हूँ, क्योंकि जी ये इस तरह के डिसीजन करने लग गया है, क्योंकि जी जिस पे आपको पता ये नहीं है कि जो बड़ा प्लेयर है उसको पता है कि कल है ना मेरे पे ये अलग क्रिटिसिज्म होगा, जिस तरह एशिया कप में फाइनल में नहीं, फाइनल में हुआ। तो अब हालांकि आज जीत गए ना, तो कोई ये वाली बात नहीं कर रहा कि जी नवाज ने तो 2 ओवर किए ही नहीं, क्योंकि जी मेन बॉलर था और पहले 2 ओवर अच्छे किए थे। और एक और अच्छी चीज़ जो नज़र आई ना सर, कि लीडरशिप तो नज़र आ रही थी, मैनेजमेंट ये मिलके जो भी काम कर रहे हैं, कि जैसे आपने जिक्र किया वेट बॉल, कंडीशन ऐसी थी, ड्यू दिखा रहे थे, नज़र आ रही थी, ठीक है। लड़कों की तरफ से कोई एक्सक्यूज़ नहीं नज़र आई कि बॉल गीला हो गया। अगर आप देखो ना, वसीम और जमाल ये लिमिटेड बॉलर हैं, ठीक है, और स्पिनर अक्सर एक्सक्यूज करता है कि यार बॉल गीला है, प्लान से नहीं हटे वो। अपने प्लान पे इन्होंने बॉलिंग की, और अंदर एक वो जो यकीन होता है ना कि हम कर सकते हैं, तो एक यूनिटी नज़र आ रही थी फील्ड में। तो मुश्किल होता है, कल सब ने कहा कि 146 पे शायद इंग्लैंड इजीली क्रूज करेगा, बॉल गीला हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इंग्लिश कमेंटेटर्स की भी वो कमेंट्री सुन रहे हो, तो वो भी हैरान थे कि उनके साथ हुआ क्या है। तो मिल के जब आप खेलेंगे, नहीं, इंग्लैंड की इस परफॉर्मेंस के बाद है ना, अगर हम कोई अपने शो में ना इंग्लैंड की किसी प्रोग्राम की ना कोई झलकियाँ दिखा सकते थे, उन्होंने ऐसी तैसी पेर दी थी इंग्लैंड की, तो वो अच्छी बात नहीं। अच्छा, इस पर मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमारा जो कोचिंग स्टाफ है
इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जी उन्होंने बहुत वो इसलिए मैं कह रहा उन्होंने हूँ, एक देखो, मैसेज भी दिया कि मिड ऑर्डर पे कोई बात ना करे, इसलिए हमने ज्यादा बात भी नहीं की। मिडिल ऑर्डर की बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ सकी भाई ने कहा कि ओवरऑल जो टीम की लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें है ना, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का भी कोई रोल होगा, सकलैन का भी रोल है, यूसुफ भाई है, यूसुफ का भी रोल है, ऐसे नहीं कि शॉन टेट है, तो ये इनके भी रोल है कि जी बॉलिंग अच्छी हो रही है। तो हमें जिस टाइम हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी जिस टाइम कोई सिलेक्शन सही नहीं होती या कोई चीज़ परफॉर्मेंस सही नहीं होती, तो हम मैनेजमेंट को कहते हैं, तो लेकिन जिस टाइम अच्छा करे तो इनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि हमारी टीम है ना, देखो जैसी मर्जी खेल रही है, कि बैटिंग की प्रॉब्लम है या जिसकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि जी टीम खेल रही है। ये क्रेडिट है ना, ये इनको जाता है, क्योंकि जी ये मैं इसमें बाबर, सकलैन और मोहम्मद यूसुफ ना एक पेज पे नजर आ रहे हैं कि ये करना चाह रहे हैं, कोई प्लान है। अब हार या जीत होती रहेगी। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि एक मैच हारने से आप ऑर्डिनरी नहीं हो जाएंगे और एक मैच जीतने से आप ग्रेट नहीं हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो गलतियां हैं वो कम से कम करें आप। अकरम भाई एक चीज़ और भी है, अगर आपने अच्छा करना ना, हम पहले बैटिंग को डिस्कस करते थे कि हमारी बैटिंग अच्छा डिलीवर कर रही है, रिजवान है, बाबर है। अब 2 मैचेस में हमने देखा हमारी अब बॉलिंग अच्छा डिलीवर कर रही है। हम लोग पैचेस में है, हम लोग कट्ठे लेके क्यों नहीं, अच्छा हार जीत तो होनी है, लेकिन दोनों में कोई फाइट तो नजर आए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही। इस वक्त बॉलिंग पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है, शादाब के आने की वजह से बॉलिंग अच्छी हुई है, तो ये माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है, इस पे भी काम करने की जरूरत है। एक चीज अच्छी होती है तो हम लोग दूसरी चीज की तरफ बात ही नहीं करते, हार जैसे इंजी भाई ने कहा चीजें छुप जाती है जीत के बाद। बिल्कुल, अगर आप बीइंग ए प्रोफेशनल टीम हमें 5 मैचों देखना को चाहिए। देखो ना, तो सिर्फ 3 बंदों ने रन्स किए हुए हैं अभी तक, बाकी उस तरह। अब कल इनको मौका था मिडिल ऑर्डर के, हम बात कर रहे थे कि यार बाबर और रिजवान ही खेल जाते हैं ज्यादा ओवर, तो कल बाबर आउट हुए और इनको मौका मिला, पूरा मौका मिला। उसमें आके यही होता है कि आप कैश इन करें, बहुत ज्यादा देर आपका इंतजार नहीं किया जाएगा, पीछे से कोई और लड़का आ जाएगा, वो आपको पुश करेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि देखो हमारी मिडिल ऑर्डर में ना प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जी ये तो कोई वो नहीं है कि, और दूसरी चीज़ जो वरिड है ना, जिस चीज़ से मैं परेशान हूँ, वो इसलिए क्योंकि जी अगर आप पिछले 2 मैचेस खेलो ना जिसमें वुड खेला है, उनकी बॉलिंग की जो सारा खेल है ना वो चेंज हो गया था, वो शॉर्ट बॉल पे आ गए थे। तो हैदर, जिस तरह बाबर 2 मैचों में शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, हैदर 2 बॉलों पे शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, इफ्तिखार दोनों शॉर्ट बॉलों पे आउट हुआ है। हमारी जो आधी से ज़्यादा बैटिंग है ना वो शॉर्ट बॉलों पे आउट हो रही है। अब इसके बाद हमने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहले जाना, न्यूजीलैंड जाना है, और लेकिन हमारा अल्टीमेट तो वो है ना कि जी ऑस्ट्रेलिया, हमने गोल वहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे ये लग रहा है कि जी लोग है ना हमारी टीम को है ना अब पीछे रखेंगे, आप पीछे रखेंगे। अगर कल की बॉलिंग में पहला मैच था ना जी, उसमें सिर्फ है ना ये वुड ने बॉलिंग की थी पीछे। अगर कल का मैच देखो ना तो सैम करन ने भी पीछे बॉल की है, उसने भी शॉर्ट पे आ गया था। वो क्या नाम है, वो विली जो है, हाँ जी। उसकी इतनी पेस नहीं है, लेकिन वो भी पीछे ही कोशिश कर रहा था, नहीं वो जिस चक्कर में पुट भी खा रहा सपोर्ट था। मिली ना उसे, वो सिग्नल दिया कि भाई शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करो, तो ट्रबल हो रहे बैट्समैन, उसी में मार भी आउट भी हो रहे हैं, तो इसलिए इस तो चीज़ मैंने में कहा था कामयाब ये- हुए हैं, अपने प्लान पे कामयाब हुए हैं। तो यूसुफ के लिए डेफिनेटली बड़ा प्लेयर है, काम भी कर रहा होगा कि शॉर्ट बॉल लड़कों से प्रैक्टिस में चल रही होंगी चीज़ें, तो लेकिन मेरे ख्याल में कि जी इस चीज़ पे हमें ना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एशिया कप के बाद है ना ये दोबारा हुआ है, क्योंकि जी इंडिया ने एक दफ़ा हमें पकड़ा था। मुझे तो ये डर लग रहा है यूसुफ भाई खुद ना पैड करके अंदर चले जाए तो मैं खेलता, तुम लोग बैठो भाई। इस पे कंटिन्यू बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंजी भाई,
बैटिंग का तो हमने बात की है कि थोड़ी जिम्मेदारी आनी चाहिए, लेकिन जो कल जैसे मैच चल रहा था, जैसे आउट हो रहे थे, रिजवान की बैटिंग को आप कैसे देख रहे हैं कि उस टाइम उसके लिए आइडियल सिचुएशन थी, जैसे वो लेके चला, जैसे एक फाइटिंग टोटल 145 तक गया, अगर वो भी आउट हो जाता या अर्ली ऑन कैच हो जाता तो शायद हम 100 भी ना करते। देखो, एक तो ये 145 है ना, आइडियल स्कोर नहीं था जी, पहली बात तो ये है कि ठीक है कि फाइट तो हो सकती थी मेरा जिसपे ख्याल, खेली है पाकिस्तान टीम। अगर ऑनेस्ट अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो इंग्लैंड प्लेड वेरी बैडली, जी, ठीक है ना। दोनों मैचेस मैचेस में। स्कोर भी नहीं था ये दोनों मैचेस में ना। पाकिस्तान के अच्छा खेलने से ज़्यादा इंग्लैंड बुरा खेल रहा है, जी, मेरी अपनी राय है। जी। सो लेकिन ये कि जी जिस टाइम आपकी पूरी बैटिंग है ना काम नहीं करती ना, तो एक बैट्समैन जो इन्फॉर्म बैट्समैन है वो मजबूरन उसको विकेट पे खड़ा होने के बाद है ना अपने स्ट्रोक्स भी ब्लॉक करने पड़ते हैं। सारी चीज़ें अगर पता हो, मैनेजमेंट को भी पता हो, उनको भी अपने लोअर ऑर्डर पे ना कॉन्फिडेंस हो ना, तो वो भी टॉप ऑर्डर से कहे और टॉप ऑर्डर खुद भी है ना तेज खेलने की कोशिश करे, बिल्कुल। क्योंकि जी आप स्कोर करें कि जी ज़्यादा मारें। हालांकि कल जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर था, अगर हम है ना मोहम्मद वसीम को ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं कि जो उसकी सिलेक्शन एज ए ऑलराउंडर हुई है, तो वो 10वें नंबर पे बैटिंग करने आया था। 10वें नंबर तक बैटिंग थी, और 10वें नंबर तक बैटिंग अगर जिस टीम की हो तो मेरे ख्याल में उनका स्कोर का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। 11वें वाले ने भी आके छक्का मारा। छक्का मारा वो ये छक्के की वजह से हारिस रऊफ ने ने जो छक्का मारा उसी स्कोर से जीते हैं हम लोग, ठीक है 6 ना? रन से जो तो- वॉक्स को मारा उसने। तो ये हमारा जो सा फ्लो है ना, ये मिडिल ऑर्डर हमारी है ना, ये थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। तो रिजवान का भी मेरे ख्याल में कि जी खेलने का अंदाज है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और वो खेल करेगा। और मैं तो कल वैसे जिस तरह उसको बॉल लगी थी, मैं तो परेशान हो गया था कि जिस तरह वो लिंक कर रहा था, तो मैंने कहा कि जी अगर ये इंजर्ड हो गया तो हमारे साथ होगा क्या। लेकिन हाजी भाई, प्लेइंग साइड जो कल खेली है, जितनी लंबी हमारी बैटिंग लाइनअप है, ऑलराउंडर आमिर जमाल उसका डेब्यू हुआ, उसने ठीक है बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 2 ओवर किए, लास्ट ओवर 15। अगर आपके एक बॉलर और ऐड कर ले, बैट्समैन कम कर ले, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल होगा, फर्क पड़ता है। आप बड़े मैच बॉलिंग के साथ ही जीतते हो, और स्पेशलिस्ट बॉलर जो हैं उनका होना बड़ा ज़रूरी है। बैटिंग भी आप फॉर्म में नहीं है थोड़ी। जिन विकेटों की तरफ आप अब आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना, वो इससे बहुत मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। वहाँ आपको ना स्पेशलिस्ट की ही ज़रूरत पड़नी है। और अक्सर ये जिक्र होता है ना सर कि अगर 7 बैट्समैनों ने नहीं किया ना, तो फिर 8वें ने भी कुछ आके आपको वो नहीं करके दे। कह रहा हूँ कि एक ऑलराउंडर आमिर जमाल है ना, उसका भी नंबर थोड़ा ऊपर आ जाएगा, जैसे इंजी भाई ने कहा मोहम्मद वसीम 10वें नंबर पे है, ऑलराउंडर उसको कंसीडर कर रहे यहाँ तो हैं। पहले ही रेगुलर बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे। नवाज जो 100% बॉलर है जी। और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे, तो उसको भी पूरे ओवर नहीं मिल रहे, तो बॉलिंग की स्ट्रेंथ क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। जिनको देखो, मैं इस चीज़ पे बिलीव, देखो जहाँ प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे लोग हैं ना बैठ के ये गुफ्तगू करते हैं कि जी बाबर का और रिजवान का नंबर चेंज कर दो। तो मैंने कहा कि जी एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, उस परफॉर्मेंस पे जहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही तो यहाँ हम चेंज करते हैं, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ का हम सोच नहीं रहे। तो हमारी जो उनसी बॉलिंग है ना, अब जिस टाइम से इफ्तिखार ने बॉलिंग शुरू की है, तो हमारे पास 6 बॉलर्स की डेप्थ आ गई है। तो बॉलिंग का हमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो हाजी साहब बात कर रहे हैं रेगुलर, मैं कह रहा हूँ कि जी आप प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ ताकि वो आपके काम आ सके। कि इफ्तिखार ने बॉलिंग में 16 रन दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो इतना तो रेगुलर बॉलर भी नहीं करता। लेकिन फिर भी उसकी जो मेन जॉब है ना, वो बैट के साथ है। अगर वो बैट के साथ करेगा तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, बशर्ते कि जी इस बॉल के साथ काम करने से। इसी तरह जो आप जिनको आप ऑलराउंडर कह रहे हो, शादाब को आप कह सकते हो ऑलराउंडर। अब उसके बाद वसीम और जमाल को, अगर ये बॉलर हैं जो थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं, तो अगर इस तरह ही कराना है तो फिर आपके पास पूरा बॉलर, ठीक है, कल उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। आखिरी ओवर जिस तरह उसने किया, उसमें नर्व्स कंट्रोल करना आसान नहीं होता। लेकिन आप देख रहे हो लंबी क्रिकेट की किस तरह होगा, उसमें आपको स्पेशलिस्ट के साथ ही जाना पड़ेगा। हाजी भाई, मैंने इसलिए कहा कि कल आपकी जो फास्ट बॉलिंग है ना, सिवाय हारिस रऊफ के कोई स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर नहीं था। आप एक फास्ट बॉलर आ जाएगा इंजी भाई, शादाब और नवाज 6-7 हो जाएगा, 8वें पे आमिर जमाल, आपकी बैटिंग भी ठीक रहेगी, एक कुशन भी मिल जाएगा कि हमारे पास बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग भी कंप्लीट है। मैं देख रहा हूँ ना, नसीम, हसनैन
बहुत अच्छे और बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं और अल्लाह करे ये हमारे लिए बहुत अच्छा डिलीवर भी करें। 19-20 फिटनेस का इशू रहता है। अभी जो आपको ऑस्ट्रेलिया में इशू आना है मिडल ओवर्स की बॉलिंग, एक शादाब के साथ एक आपको ऐसा बॉलर चाहिए होगा जो मिडल ओवर और डेथ बॉलिंग में आपको 2 मिडल में करके दे जो डेथ। उसमें मैं पर्सनली फील करता हूँ कि आपको थोड़े वो टेढ़े मेरे बॉलर होते हैं ना, उनकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए। लाइक सलमान इरशाद और ज़मान, इन दोनों को बुला के ना टेस्ट ज़रूर करना चाहिए ना। ये बिल्कुल सही कहा आपने हाजी भाई। ये इंजी भाई आप भी एग्री करेंगे, T20 स्पेशलिस्ट और एक डिफरेंट एक सरप्राइज पैकेज भी होगा। नहीं, ये दोनों ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सलमान इरशाद तो ये अब ज़ल्मी से भी खेल रहा है और उससे पहले मैं KPL में था, वहाँ भी था। तो ये एंड के ओवर भी बहुत अच्छे करता है। जो इसका एक्शन है ना जी, इसके एक्शन से ना यॉर्कर बहुत अच्छा लगता है। तो और ये दूसरा उसका भी यही है, स्लो बॉल भी ज़मान का भी यही है, अच्छा यंग बॉलर वो भी इसका यही है। तो इस तरह के बॉलर्स को आपको ज़रूर है ना कंसीडर करना चाहिए। अच्छा हाजी भाई, फास्ट बॉलर हैं आप कह रहे हैं रिजवान को रेस्ट करवाएं, आगे वर्ल्ड कप है। हारिस रऊफ को भी हम देख रहे हैं 1 साल से खेलता हुआ आ रहा, क्या वो लोहे का बना हुआ है, वो इंजर्ड नहीं हो सकता माशाल्लाह, अल्लाह ना करे। अगर वो हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, उसका भी वर्कलोड मैनेज करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस सवाल के साथ में ज़रा ये भी बताइएगा कि जिस तरह एक फास्ट बॉलर है, जिस तरह शाहीन है, इतने अरसे से बॉलिंग नहीं कर रहा था, जिस टाइम वो फिट होके आएगा तो कितना अरसा लगेगा उसको? सर नॉर्मली ना जब आप फिटनेस से आते हो, अगर आप बाकी मुल्कों का क्राइटेरिया देखो तो वो लड़के को भेजते हैं जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपनी फिटनेस प्रूव करे। लेकिन अब आप जैसे उस दिन हम बात कर रहे, कप्तान और मैनेजमेंट जब ये चाह रही होती है कि मेरा जो बेस्ट प्लेयर है वो हर मैच खेले और वो हर मैच जीतना चाहते हो, जब ये वापस आए तो अब न्यूजीलैंड में अल्लाह करे कि ये अपनी क्रिकेट शुरू करे और उसमें कोई इनके प्रैक्टिस मैचेस भी हों तो उसमें इनको आइडिया हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस मैचेस होंगे। आइडियल तो ये होना चाहिए सर कि आप वर्ल्ड कप वहाँ खेलने जा रहे हैं ना, आपकी A टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में होती, या आप शाहीन जैसे लड़के को ना ऑस्ट्रेलिया भेज दें, वहाँ उन विकेटों पे जाके वो अपनी ना रिहैब भी करे और वहीं पे वर्ल्ड कप की तैयारी, क्लब क्रिकेट भी बेशक खेल ले। जब मैच में आए तो वो मैच फिट, प्रैक्टिस फिट होना और मैच फिट होने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब वो आएगा तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। हारिस रऊफ की आपने बात की, इंतहाई शानदार लड़का, मेहनती, और उसने इनकार कभी भी नहीं करना कि मुझे बॉल ना दो या मुझे बाहर बैठा दो। तो मैनेजमेंट का काम यहीं पे आता है। अगर आपने इंग्लैंड को देखा हो, मतलब हार भी गए हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ना बॉलर्स को रोटेट किया है, टेस्ट किया है सबको। तो इसी तरह हारिस को और रिजवान को भी रेस्ट चाहिए होगा। आप एज ए विकेट कीपर ज़्यादा अच्छा बता सकोगे कि अगर आपका नी का भी इशू चल रहा हो और कोई ना कोई बैक का भी छोटा मोटा निगल हो तो कितना मुश्किल होता है कि आप कीपिंग के फौरन बाद जाके आपने बैटिंग भी करनी है। ओपनर होना और कीपर होना काफ़ी मुश्किल। जो आपने कहा ना, मुझे ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं थी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे शौक था मैं खेलता जाऊं। रिजवान को भी वही है। मसाज तो आप करा रहे होते थे उधर फिजियो रूम में, वो जरूरी था। हाँ, फिजियो हर वक्त आप पे बिजी होता है। बल्कि ये ना रहता ही फैसल है याद के कमरे में, वो फिजियो है ना, वो ये दोस्त है और उधर ही बैठा। लेकिन ऐसी इंजरी नहीं, इस पे इंजरी भाई बात काट रहा हूँ, कंटिन्यू रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंजी भाई, रिजवान को बैटिंग हम लोगों ने डिस्कस की, बड़ी ज़बरदस्त। मोइन अली की बैटिंग, और फिर एक चीज़ मैं सोच रहा था कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया जाना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जैसी पिचेस बन रही हैं, क्या ये समझते हैं कि ये तैयारी ठीक है? हम जीतने के लिए तो खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो वर्ल्ड कप भी सामने रखनी चाहिए, कंडीशन रखनी चाहिए कि उस हिसाब से हम लोग पिचेस बनाएं। बन सकती हैं क्या? हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हम जीत जाएं बस? नहीं, पिचेस का तो ये है कि हमने पहले भी बात की थी, तो हाजी साहब मेरे से कहते हैं कि यहाँ पर्थ की पिच तो नहीं बन सकती, तो मैंने कहा कोई ब्रिस्बेन वगैरह की पिच ही बना लो, पर्थ की नहीं बन सकती। भाई तो थोड़ा सा एक चीज़, इंडिया में वनडे T20 सीरीज हो रही है, साउथ अफ्रीका की टॉप की बॉलिंग है, तो उनका घास विकेट पे इतना वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते। वो भी हार जीत नहीं देख रहे, वो वर्ल्ड कप को देख के तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसी, साउथ अफ्रीका के साथ भी ऐसी। ये एक है ना, ये बड़ा है ना, ये सवाल
सवाल है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। वो इसलिए कि जिस तरह हम अभी रेस्ट की भी हाजी साहब बात कर रहे थे ना, हमारे यहाँ हमेशा से मसला रहा है कि हम यहाँ बड़ी रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट को ना प्रॉब्लम रहती है सारे टाइम। वो इसलिए कि जी वो कामी के पास जाते हैं। अभी कामी क्या कह रहा था कि मुझे खेलने का शौक था, कामी से जितना मर्जी मैं कह लेता कि रेस्ट कर, कामी कह रहा नहीं मैं ठीक हूँ। फास्ट बॉलर से रेस्ट करने का कह लो, वो कह रहे हैं कि जी कहीं हमारी जगह कोई फास्ट बॉलर और आया, उसने परफॉर्मेंस दे दी, हमारा क्या होगा। तो ये हमारे जहन में ना ये खौफ है, इनसिक्योरिटीज़ है कि जी अगर हमारी जगह कोई परफॉर्म कर गया तो फिर हमारी जगह नहीं होगी। ये जब तक है ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना प्लेयर्स को अपने ऊपर, तो ये मैनेजमेंट भी है ना ये उनको रोटेशन पॉलिसी पे नहीं लेके मैनेजमेंट ने शेख भाई यकीन कह देते दिलाना। थे रेस्ट करवा दो, शेख भाई तो कह देते थे मुझे रेस्ट करवा दो। नहीं, वो रेस्ट करने का नहीं कहता था, वो कभी कभार खेलने का कहता था। नहीं, इसमें सर इनसिक्योरिटीज जब होती है तो मैनेजमेंट का ही काम बनता है कि उस प्लेयर को यकीन दिलाए कि आपको हम रेस्ट ही दे रहे हैं। दूसरे ने अगर 50 भी कर दिया तो आप हमारे नंबर 1 चॉइस हो, और जब आप फिट, आप सर हमारा टाइम देखें, वसीम भाई और वकार भाई के साथ ना 8-10 साल हमने गुजारे। अब हमें मौका मिलता था जब वो इंजर्ड होते थे, ठीक है, उन्होंने रेस्ट करना है, आपने 2 आउट किए हैं या 5 आउट किए हैं, उन्होंने वापस आना है, तो आपको भी पता होता था कि मैंने बैठना है। दे वर ग्रेट्स। तो इसी तरह एक इनसिक्योरिटी जो है इनकी निकाली जाए। जो सीनियर लड़के आज बाबर या रिजवान को कोई नहीं कहेगा तू बाहर बैठ, क्या कहते, कोई रिप्लेस नहीं कर सकेगा। वो असल में जिस तरह वसीम वकार ने खेलने दिया था आप लोगों को, तो आप उसको दोनों तरह ले सकते हैं। 5 आउट करने के बाद अजीब भाई फिर बाहर बैठे हुए। जिस तरह जिम्बाब्वे कह सकते आती थी ना, जिम्बाब्वे आती थी तो जिम्बाब्वे अभी वहां से चलती भी नहीं थी, तो इन दोनों की आंखों में खून आ जाता था। उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ, ठीक है ना। तो क्योंकि जी वो, और तो ये ना अभी की बात नहीं कर रहा, ये शुरू से ये वाली प्रॉब्लम है। क्योंकि जी हम है ना अपनी जगह पे हमें फील नहीं करते कि जी हम है ना सेफ है, कि हमें ये लगता है कि हमारी जगह कोई और स्कोर कर गया ना तो वो। अब अगर ऐसे प्लेयर्स जो इस लेवल के प्लेयर्स थे, अगर वो नहीं मौका देते तो अब दूसरे प्लेयर्स को क्या बात करें। लेकिन इंजी भाई इसमें ये भी तो चीज़ थी ना, उस वक्त इतनी क्रिकेट नहीं थी, इतनी लीग्स नहीं थी। अब सब कुछ है, T20 भी है, वनडे भी है, खेलते हैं। थोड़ा वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। छोटी टीमों के खिलाफ दूसरे लड़कों को खिलाएंगे तो तैयार होंगे। कभी आप डोमेस्टिक में खेल के तो नहीं तैयार हो सकते, A टीम के टूवर्स नहीं है। तो यही एक मौके होते हैं, छोटी टीमें आए तो खिलाएं, उनको आप कॉन्फिडेंस दें, कोऑर्डिनेशन। छोटी टीम लग रही नहीं, जैसे जिम्बाब्वे अभी नीदरलैंड गए हैं, नीदरलैंड अगर उस्मान की बात करते हैं, उस्मान कादर की, तो शदाब को वहां पे रेस्ट करवाना चाहिए था, फखर को रेस्ट करवाना चाहिए था, बाबर को रेस्ट करवाना चाहिए था, 5 से 6 प्लेयरों को रेस्ट करवाना चाहिए था। तो ऐसे ये प्लानिंग अब करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई हुई है। उस टाइम पे इंजी भाई टैलेंट बहुत था, क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं थी, शौक भी था, फिटनेस भी थी। देखो ये जो बाबर की और रिजवान की बात कर रहे हैं ना कि ये दूसरी बहुत ज़्यादा लीग खेल रहे हैं, तो ये तो सिर्फ PSL खेलते हैं और कोई लीग नहीं खेलते। हाँ, ये पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, क्योंकि जी T20 और वो खुद इटसेल्फ कि जी बहुत हेक्टिक है क्योंकि जी खेलना। सो लेकिन जो फास्ट बॉलर्स है ना, इस पे बैट्समैन फिर भी, ये रिजवान है ना, इसकी रेस्ट की इसलिए बात करते हैं कि जी कीपिंग और बैटिंग, ओपनिंग बैटिंग करना बहुत टफ जॉब है, इतनी आसान नहीं है। इसको ज़रूर देखना चाहिए। और रिजवान अब मेरे ख्याल में इतना सीनियर प्लेयर है, इसको अपनी लुक आफ्टर है ना मैनेजमेंट के कहने पे नहीं करनी चाहिए, इसको खुद करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फास्ट बॉलर्स का ना लुक आफ्टर करना चाहिए हमें। कि शाहीन की भी यही मैं प्रॉब्लम सुनने में मेरे में आई है कि वो रेस्ट नहीं करता कि जी वो फोर्स करता है कि जी मैंने खेलना है। तो ये ज़रा थोड़ा सा ना हमें भाई इसमें तो फिर कप्तान और मैनेजमेंट का रोल आ जाता है ना, कि उसको कैसे मैनेज करना, उसको कैसे कॉन्फिडेंस देना, कैसे उसको इत्मीनान देना, तो उन पे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इतनी वीक फिर मैनेजमेंट है ना, जो उसकी बात तो आ जाता है कि अगर मैं बाहर बैठा तो मेरी मैच फी भी जा रही है। मेन ये हो सकता है नहीं, ये 100%, ये हमने नहीं 100%। देखो ये हमने ना बात पहले भी मैनेज की थी कि जिस टाइम कोई ऐसा प्लेयर बैठेगा ना, बड़ा प्लेयर बैठेगा मैच, तो बोर्ड उसको फीस पूरी देगा। अगर ये हो सके तो ये हो सकता है। लेकिन दूसरी बात, ये वीक मैनेजमेंट की बात नहीं होती कि जी अगर शाहीन इसको मैनेज करें, वीक मैनेजमेंट नहीं है ये।
मसला सारा ये है कि जी आप अपने मेन प्लेयर को है ना फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जी उसको आप है ना नाराज़ नहीं कर सकते। मैं कप्तान था ना, मेरे साथ यूसुफ थे या दूसरे जो प्लेयर्स थे, मैं उनके ऊपर ऐसा फोर्स नहीं करता था कि जी वो मेरे से नाराज़ हो, बल्कि मेरा एज ए कप्तान या ऐसे मैनेजमेंट वाला काम था कि मैं उनको खुश रखूं ताकि वो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकें। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आ रही थी 5 वनडे खेलने के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले, 4 महीने से टीम ने रेस्ट नहीं कर रखा था, मैंने 9 प्लेयरों को रेस्ट दिया था जी। अब मुझे पता है कि जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 प्लेयरों को रेस्ट देंगे तो फेंटा पड़ेगा और हम जीत भी सकते थे। वहाँ कुछ 3 मैचेस ऐसे थे जो बिल्कुल क्लोज थे, पाकिस्तान जीत के हारा था लेकिन 5 हार गया था, उसमें क्रिटिसिज्म आया था। लेकिन जिस टाइम आप सामने दिखाओ ना कि जी आप लोगों को प्लान क्या है और लोगों को बैठ के बात करो कि जी हम ये करना चाहते हैं, तो फिर लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। जी भाई बिल्कुल सही कहा। इंशाल्लाह छठे T20 में दोबारा मुलाकात होगी, 5वें T20 का पोस्टमार्टम किया हम लोगों ने, तो इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होगी।